शांतिनगर कॉलोनी में सुबह हमेशा चाय की खुशबू और लोगों की हल्की फुल्की बातचीत से शुरू होती थी। उसी कॉलोनी में रहती थी सविता, लगभग 35 वर्ष की, व्यवस्थित और थोड़ी परफेक्शन पसंद महिला। उनके घर में पिछले 5 साल से काम करने वाली कामवाली कमला रोज समय पर आ जाती थी, इसलिए सविता की जिंदगी काफी आसान थी। एक दिन अचानक कमला ने काम छोड़ दिया। कारण था उसके गांव में शादी का कार्यक्रम और वो महीनों तक वापस नहीं आने वाली थी। अब सविता की परेशानी शुरू हो गई। सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े सब कुछ खुद करना पड़ रहा था। 3 दिन में ही सविता थक कर चूर हो गई। उसी दौरान सामने वाले खाली घर में नई पड़ोसन रहने आई, रीना, करीब 32 साल की, मुस्कुराती हुई और बेहद शांत स्वभाव की महिला। सविता ने खिड़की से देखा, रीना खुद ही सामान उठा रही थी, घर साफ कर रही थी और बिना किसी मदद के सब संभाल रही थी। सविता को हैरानी हुई, अरे इनके यहाँ कामवाली नहीं है क्या? उन्होंने मन ही मन सोचा। कुछ दिनों बाद सविता ने गौर किया कि रीना के घर कभी कोई कामवाली नहीं आती, फिर भी उसका घर हमेशा साफ सुथरा रहता। एक सुबह सविता कचरा फेंकने बाहर निकली तो रीना मुस्कुराकर बोली, नमस्ते दीदी, नई हूँ यहाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। सविता ने तुरंत पूछा, तुम कामवाली नहीं रखती क्या? रीना हंसती, नहीं, आदत नहीं है, अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। सविता ने सोचा ये भी कोई बात हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रीना हमेशा खुश रहती थी, जबकि खुद सविता छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। एक दिन कॉलोनी की महिलाओं की बैठक थी। सब अपनी अपनी कामवालियों की शिकायत कर रही थीं। कोई देर से आती, कोई छुट्टी ले लेती। तभी किसी ने कहा, रीना जी, आपकी कामवाली कैसी है? रीना मुस्कुराई, मेरी तो मैं खुद ही हूँ। सब हंस पड़े, लेकिन सविता को अंदर से थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा जैसे रीना बिना शिकायत के ज्यादा खुश है। उस शाम सविता ने पहली बार बिना गुस्सा किए धीरे धीरे अपना काम किया। उन्होंने महसूस किया कि जल्दबाजी और शिकायत ही उन्हें थका रही थी। एक दिन तेज बारिश में बिजली चली गई। सविता का पैर फिसल गया और हल्की चोट लग गई। तभी दरवाज़ा खटखटाया। रीना खड़ी थी। दीदी, लाइट गई तो सोचा आप ठीक होंगी या नहीं। रीना ने खाना बनाकर भी दे दिया। बातों बातों में सविता को पता चला कि रीना पहले बहुत बड़े घर में रहती थी, जहां कई नौकर थे। लेकिन अचानक जीवन में आर्थिक परेशानी आ गई, तब उसे खुद सब काम करना सीखना पड़ा। रीना बोली, पहले लगता था काम करना मजबूरी है, लेकिन बाद में समझ आया अपना काम खुद करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सविता चुप हो गई। धीरे धीरे सविता ने शिकायत करना कम कर दिया। उन्होंने काम को बोझ नहीं, दिनचर्या मानना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद नई कामवाली मिल गई, लेकिन इस बार सविता का व्यवहार बदल चुका था। अब वे कामवाली पर पूरी निर्भर नहीं थीं। एक दिन चाय पीते हुए सविता बोली, रीना, तुमने मुझे एक बड़ी बात सिखा दी। रीना हंसते हुए बोली, क्या? खुशी कामवाली से नहीं, सोच से आती है। दोनों हंस पड़ी। सुबह की चाय अब सविता और रीना साथ साथ पीने लगी थी। दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सविता को अब घर के काम पहले जितने भारी नहीं लगते थे। लेकिन एक बात सविता को हमेशा अजीब लगती, रीना कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। ना कोई पति का जिक्र, ना रिश्तेदारों का। एक दिन सविता ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, रीना, तुम्हारे घर कोई आता जाता नहीं? परिवार कहाँ रहता है? रीना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सब हैं, बस दूर हैं। उसकी आंखों में हल्की उदासी साफ दिख रही थी। एक रात सविता पानी लेने उठी तो देखा सामने रीना के घर की लाइट अभी भी जल रही थी। घड़ी में रात के 2 बजे थे। खिड़की से हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिलाई मशीन चला रहा हो। अगले दिन सविता ने ध्यान से देखा, रीना की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। तुम रात भर जागती हो क्या? सविता ने पूछा। रीना ने बात टाल दी, बस थोड़ा काम था। अब सविता की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ दिनों बाद कुरियर वाला गलती से एक बड़ा पार्सल सविता के घर दे गया। उस पर रीना का नाम लिखा था। जब सविता पार्सल देने गई तो दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गईं। पूरा कमरा कपड़ों, धागों और तैयार ड्रेस से भरा था। कोने में सिलाई मशीन रखी थी। रीना जल्दी से बोली, अरे अंदर मत आइए, थोड़ा बिखरा हुआ है। सविता समझ गई, रीना रात रात भर सिलाई का काम करती है। रीना ने धीरे से बताया, मैं ऑनलाइन बुटीक के लिए कपड़े बनाती हूँ। दिन में घर का काम और रात में सिलाई, तभी सब संभल पाता है।
सविता हैरान रह गई। जिसे वे हमेशा बिना काम वाली आसान जिंदगी समझ रही थी, वो तो दुगनी मेहनत कर रही थी। उस दिन के बाद सविता का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा, अब से रात की चाय मैं बनाऊंगी और तुम अकेले काम नहीं करोगी। धीरे धीरे दोनों साथ बैठकर सिलाई करने लगीं। काम जल्दी खत्म होने लगा और हंसी मजाक भी बढ़ गया। रीना पहली बार खुलकर हंसी। वो बोली, पड़ोसी नहीं, अब आप परिवार जैसी लगती हैं। सविता की आंखें भी नम हो गईं। अब सविता व रीना की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुकी थी। सुबह साथ चाय, शाम को थोड़ी बातचीत और रात में कभी कभी सिलाई का काम। दोनों की दिनचर्या बदल गई थी। सविता ने महसूस किया कि रीना अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। लेकिन एक दिन अचानक रीना ने कहा, दीदी, शायद मुझे जल्द ही ये घर छोड़ना पड़े। सविता चौंक गई। क्यों, सब ठीक तो है? रीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आंखें छुप नहीं सकीं। रीना ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। कुछ साल पहले उसका अपना बड़ा घर और परिवार था, लेकिन कारोबार में भारी नुकसान होने के बाद सब बदल गया। रिश्तेदार दूर हो गए और उसे अकेले ही नई शुरुआत करनी पड़ी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, रीना बोली, इसलिए नए शहर आकर खुद काम शुरू किया। अब उसका ऑनलाइन बुटीक चल पड़ा था और उसे दूसरे शहर में छोटी सी दुकान खोलने का मौका मिला था। सविता खुश भी थी और उदास भी। एक हफ्ते बाद सामान बांधने का दिन आ गया। मोहल्ले के लोग सिर्फ औपचारिक विदाई देने आए, लेकिन सविता चुप खड़ी रहीं। उन्हें लग रहा था जैसे घर का कोई अपना जा रहा हो। रीना ने जाते जाते सविता को एक छोटा सा डिब्बा दिया। घर जाकर खोलिएगा, उसने कहा। गाड़ी चल पड़ी और पहली बार सविता की आंखों से आंसू निकल आए। घर आकर सविता ने डिब्बा खोला। अंदर एक खूबसूरत साड़ी थी, हाथ से सिली हुई, साथ में एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, दीदी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे अपनापन दिया। आपने मुझे याद दिलाया कि इंसान अकेला नहीं होता अगर पड़ोसी दिल से साथ दें। ये साड़ी नहीं, मेरी मेहनत और आपकी दोस्ती की याद है। सविता लंबे समय तक चिट्ठी को देखती रही। कुछ महीनों बाद सविता ने कॉलोनी की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा होम स्किल ग्रुप शुरू किया, जहां महिलाएं नई चीजें सीखती और अपने हुनर से कमाई भी करती। अब सविता अक्सर कहती, मुझे ये सब मेरी बिना काम वाली पड़ोसन ने सिखाया है। और हर बार ये कहते हुए उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती। सीख या मॉरल, दूसरों की सुविधा देखकर तुलना करने से बेहतर है अपनी परिस्थितियों में संतुलन और सकारात्मक सोच ढूंढना। आत्मनिर्भरता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्ष छुपा हो सकता है। बिना जाने किसी की जिंदगी आसान समझना गलत है। समझ और सहयोग ही सच्चा रिश्ता बनाते हैं। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, समझ और सहयोग से बनते हैं। कभी कभी जिंदगी में आने वाले लोग हमें बदलने के लिए ही आते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं।